नीति भी इस वक्त गर्म है, खास करके उत्तर प्रदेश की। देखिए, मायावती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। मीडिया बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिले शिकवों को भुलाकर व्यापक देश व जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी कोशिश बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं। और इसलिए अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा के खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिंपल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी का बेस वोट व सपा का अपना बेस वोट जुड़ने के बाद फिर इन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज्यादा दुख है और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफी कुछ मजबूर करता है। ऐसी स्थिति में ये आंकलन किया जा सकता है कि जब सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। और इसी खास संदर्भ में ही कल दिनांक 3 जून को दिल्ली बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक में इन चुनाव परिणामों की काफी गहन समीक्षा की गई और समीक्षा में ये पाया गया कि बीएसपी जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ, अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है।
तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तैयार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी, सांप्रदायिक व जन विरोधी नीतियों से प्रदेश देश यानी कि उत्तर प्रदेश देश व समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संघर्ष करते रहने की सख्त जरूरत है, जिसका एक अच्छा मौका सपा के लोगों ने इस बार चुनाव में गंवा दिया है। लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तैयारी करने की जरूरत भी है। और यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक, परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा, और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो ये मुझे अपनी बात क्यों आपके सामने रखनी पड़ी है। कल जो मैंने यूपी की जो रिव्यू बैठक बुलाई थी इलेक्शन का नतीजा आने के बाद, तो मैंने कोई मीडिया को कल कोई बाइट नहीं दिया था, ना कोई प्रेस नोट जारी किया था, और हमारे लोग भी मीडिया से दूर ही रहते हैं, पार्टी के लोग। लेकिन कल पूरे दिन भर रात भर इस तरीके से उसको गलत तरीके से, महिला फाइट इंटेंशन से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेपी हो, तो गलत तरीके से उसको हाईलाइट किया गया। तो उपचुनाव अकेले लड़ने वाली है बसपा। गठबंधन जो था वो खत्म करने का इरादा मायावती ने पूरी तरह से बना लिया है। हालांकि ये परमानेंट ब्रेक नहीं होगा। मायावती ने यह भी कहा अपने लोगों को मिशनरी नहीं बना पाए। बड़ी खबर इस वक्त की, मायावती यहां पर इल्जाम भी लगा रही है। देखिए, बड़ी कठोर बात बड़ी विनम्रता के साथ करती हुई मायावती दिखाई दी। गठबंधन नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन परमानेंट ब्रेक नहीं है ये। इसके अलावा ये भी कहा कि अपनी पत्नी को और दोनों चचेरे भाइयों तक को अखिलेश यादव जिता नहीं पाए हैं, तो फिर हमें किस तरह से यादवों का वोट वो दिला पाए होंगे, ये सोचने वाली बात है। मायावती ने यह कहा, और इसके अलावा ये भी कहा कि यादवों ने सपा का साथ टिक करके नहीं दिया है, सपा में सुधार की भी जरूरत है। देखिए, नसीहत भी दे रही है मायावती, और गठबंधन खत्म करने की बात भी कर रही है मायावती। ये भी कह रही है कि अखिलेश यादव असफल रहे, और इसके साथ ये भी कह रही है कि सम्मान उन्हें देना मैं जारी रखूंगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी सम्मान मिल रहा है। तो देखिए, कठोर बात विनम्र तरीके से, बुरा भी ना लगे और अपनी बात में कह भी दूं, ये पूरी तरह से कोशिश मायावती की तरफ से की गई। मेरे सहयोगी रजत राकेश, माफ करें अभी कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जरूर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, अभी अभी हुआ था ये महागठबंधन, और अभी अभी टूट भी गया। दरार भी हम नहीं कह सकते, पूरी तरह से टूट गया है। हमने शुरू से ही देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शुरू से ही कहते चले जा रहे थे कि ये मां मिलावटी है, महागठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है। तो क्या अब माना जाए कि वो बात सही होती हुई दिखाई दे रही है। आगे मिलकर के साथ चलेंगे, मायावती ने ये कहा। लेकिन जो राजनीतिक चीजें हैं उन्हें भी देखना यहां पर जरूरी हो जाता है। रिश्ते तो बने रहेंगे, लेकिन राजनीति में ये रिश्ते नहीं बने रहेंगे, समझने की जरूरत है यह बात। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुझे हमेशा सम्मान देते रहे हैं, उनकी पत्नी भी मुझे हमेशा सम्मान देती है, और यही सम्मान यही आदर मैं भी उन्हें देती हूं। रिश्ते हमेशा हमारे बने रहेंगे, लेकिन ये रिश्ते पर्सनल रहेंगे। राजनीति में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये संशय की बात है, क्योंकि फिलहाल तो गठबंधन टूट गया है, पर परमानेंट नहीं टूटा है। ये जरा एक शिगुफा भी छोड़ दिया है मायावती ने यहां पर। सपा में सुधार की जरूरत है। आगे अगर उन्हें लगता है कि सुधार हुआ है और अखिलेश यादव इस काम को करने में सफल हो गए हैं, तब एक बार वो फिर से सोचेंगे कि गठबंधन बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए।
रजत राकेश टंडन मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, हमने देखा कि बड़ी ही मुलायम भाषा थी मायावती की, लेकिन बात वो कह गई कठोर। अब जरा ये बताइए, शून्य का आंकड़ा उनका 2014 में था, 10 तक तो वो पहुंची गई है। कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव का जो एहसान है उसे नजरअंदाज तो नहीं कर रही है? 0 से 10 तक, बावजूद इसके सपा का सहयोग नहीं मिला। मायावती जीती हैं। अगर आप उस आंकड़े में जाइए जिस पर मायावती ने लगातार कल दिन भर मंथन किया है, वो आंकड़ा यही दिखाता है कि जो मायावती का वोट बैंक था वो मायावती को मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी मिला, मुस्लिम का वोट मिला, लेकिन जो यादव बाहुल क्षेत्र थे वहां पर वोट गठबंधन को नहीं मिला। मायावती इसी चीज को कह रहे हैं कि डिंपल यादव हो चाहे अक्षय यादव हो, जो कि आपके घर के सदस्य थे, अखिलेश यादव, उनको भी चुनाव नहीं जिता पाए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कठोर चीज बहुत सरल शब्दों में और बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत सम्मान मिला है और मेरे घर जैसे संबंध रहेंगे अखिलेश और डिंपल यादव से, लेकिन राजनीतिक आप कह सकते हैं मजबूरियां भी कहीं होती है। यानी इशारा साफ है कि आगे ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। मायावती कल दिल्ली में थी, दिल्ली में दिन भर उन्होंने हर जिले के जो कोऑर्डिनेटर्स थे, डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स थे, सबसे मुलाकात करी। उसमें फीडबैक यही था कि यादवों का जो वोट बैंक था वो अखिलेश ट्रांसफर नहीं करा पाए महागठबंधन को, इसीलिए चाहे डिंपल यादव और अक्षय यादव जो कि 2 घर के लोग थे वो चुनाव हार गए। तो ये एक बड़ी चीज है कि उन्होंने कहा कि हाँ मुझे सम्मान मिला है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था भी कुछ चीज होती है। इसका इशारा साफ है कि आने वाले समय में ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। रजत, ये भी बताया कि पहले भी हमने देखा उपचुनाव में गठबंधन का इनको फायदा हुआ। अब ज्यादा किंतु परंतु में अगर मैं ना जाऊं तो कम से कम मायावती को लोकसभा चुनाव में तो फायदा हुआ ही है। अखिलेश जरूर वहीं के वहीं सिमट करके रह गए, लेकिन मायावती को कुछ तो फायदा हुआ ही है। जी, तो आप ये बताएं कि अब एक बार फिर से जब ये गठबंधन तोड़ने की बात कर रही है तो किस तरह से इतनी श्योर है कि उपचुनाव में इन्हें फायदा मिल ही जाएगा? क्योंकि पिछली बार की मोदी लहर से तो ज्यादा मोदी लहर इस बार दिखाई दी। देखिए ये एक पार्टी का अपना फीडबैक होता है। देखिए ये एक पार्टी का अपना फीडबैक होता है। मायावती ने जो अपने नेताओं से मुलाकात करी है कल रकाबगंज रोड में पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में, उसमें ये साफ हुआ है कि वोट बैंक मायावती का इंटैक्ट रहा, मायावती को मिला, इसलिए मायावती की 10 सीटें खड़ी हैं। लेकिन जो डिंपल यादव और अक्षय यादव हार रहे हैं, इसका साफ है कि यादव वोट बैंक जो था वो इंटैक्ट नहीं था, वो फिसल कर सीधे सीधे बीजेपी में गया। तो मायावती कह रही है कि हाँ हमारा जो संबंध है, जो पारिवारिक रिश्ते स्थापित हुए हैं इस गठबंधन द्वारा वो जारी रहेंगे, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी उनका साफ कहना था कि जो पार्टी का फीडबैक है वो ये है कि अलायंस को यादवों का वोट नहीं मिला है, इसलिए आने वाला जो 11 जगहों पर उपचुनाव होगा वहां मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगे। रजत, हमने ये भी देखा कि बड़े होने के नाते, बुआ होने के नाते किस तरह से वो नसीहत भी दे रही है अखिलेश यादव को, कह रही है कि सुधार की जरूरत है और आगे अगर सुधार कर पाए वो तो दोबारा सोचेंगी। बिल्कुल, देखिए जो वोट बैंक होना चाहिए था अखिलेश यादव के पास, अगर आप थ्योरेटिकल देखिए तो लगातार हर व्यक्ति ये कह रहा था कि अखिलेश और माया और अजीत सिंह साथ में है तो लगभग 40 से 45 सीट ये महागठबंधन जीत सकता है और मोदी का रास्ता रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 45 सीट जो थी वो सिकुड़ कर मात्र 15 सीटों तक ही सीमित रह गई। तो इसका इशारा साफ था कि जो गठबंधन जिस तरीके से हुआ था, जिस तरीके से दोनों ने साझा रैलीज करी थी, हमने देखा डिंपल यादव ने बताया मंच पर मायावती का पैर भी छुआ था, तो उसके बाद कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी को आप कर सकते कि ये अलायंस ठीक से नहीं हुआ, केमिस्ट्री नहीं दिख रही है। बकायदा मुलायम सिंह के लिए मायावती ने प्रचार भी किया था जाके, मतलब कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद भी मायावती का अपना फीडबैक ये है कि अखिलेश का वोट बैंक अपना इंटैक्ट नहीं है, इसी के कारण अखिलेश की कम सीटें आई और डिंपल और अक्षय यादव चुनाव हार गए। तो रजत, क्या ये माना जाए कि मायावती चालाक नेता है, जानती है कब रिश्ते जोड़ना है कब तोड़ना है? देखिए मायावती एक सीजन पॉलिटिशियन है। रिश्ते से ज्यादा मुझे लगता है कि उनको ये भी हमेशा रहता है कि कब कहाँ बैठना है, कब कहाँ बोलना है, किससे मिलना है, किससे किस वक्त बात करनी है। तो राजनीति में जो संदेश है वो सबसे बड़ी चीज होती है और मायावती वो संदेश देना जानती है। मायावती जानती है इस बात को कि अगर गठबंधन की सीटें नहीं आई हैं तो इस गठबंधन को आगे चलाने से फायदा नहीं होगा, पब्लिक में उतना उत्साह नहीं रहा सीटों के लिहाज से। लेकिन हाँ, जो एक पारिवारिक और जो एक अपनत्व मायावती ने कहा मुझे परिवार जैसा मैंने संबंध रखा है,
वो उसको कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि एक एक मैसेज उससे भी जाता है कि एक तरफ डिंपल यादव आपका पैर छू रही थी और चुनाव के बाद ही आप कह रही है गठबंधन तोड़ना है। तो इतना स्वार्थीपन मायावती नहीं दिखा रही है। उनकी भाषा आप देखिए सरल है। अगर यही इतना अच्छा संबंध नहीं होता, इंटैक्ट नहीं होता, तो शायद और कड़े शब्द अखिलेश के लिए मायावती आज इस्तेमाल कर। तो क्या अब अखिलेश यादव की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट की हम उम्मीद करें कि वो भी मुलायम बात करेंगे और कठोर चीजें, कठोर कदम उठाएंगे? क्योंकि देखिए गठबंधन तो दोनों की मंजूरी से हुआ था ना, लेकिन टूट तो रहा है मायावती के अपनी समझ के कारण और अपने फैसले के कारण। बिल्कुल, देखिए अब हमें इंतजार करना चाहिए कि अखिलेश क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश उस स्वभाव के हैं कि बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि मायावती ने भी राजनीतिक व्यवस्था का हवाला दिया है। तो मुझे लगता है अखिलेश इस चीज का स्वागत करके अपने राजनीतिक भविष्य को आगे कहीं तलाश करें। रजत, एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी। देखिए विपक्ष शुरू से ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा था, आप जबकि मायावती ने स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार ही कर लिया है कि यादवों का वोट उन्हें मिला नहीं है और अखिलेश यादव इसमें सफल भी नहीं हो पाया। हालांकि उनका जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से मजबूत है, उनके साथ है। तो अब कम से कम ये तो मान ही ले कि जो मंथन चल रहा है अंदर खाने में तमाम पार्टियों में, उसमें ईवीएम को जगह नहीं मिल रही है। देखिए ईवीएम पे बहुत ज्यादा लोग बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ईवीएम पे बोलने का मतलब ये है कि आप सिरे से इस बात को नकारिए कि हाँ जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना है। इसलिए आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो कि मुझे लगता है मुख्य विपक्षी पार्टी है इस वक्त, वो भी ईवीएम का हवाला ऑफिशियल नहीं दे रही। लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं, कुछ जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल मंच से अब तक कांग्रेस ने ईवीएम पे हार का ठीकरा नहीं फोड़ा। उसकी बड़ी बात यह है क्योंकि ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ने का मतलब सीधे यही होता है कि जो जनता ने मैंडेट दिया आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक सवाल यहाँ पर और खड़ा हो रहा है। देखिए इशारों में शिवपाल यादव के ऊपर सवाल तो खड़े कर ही दिए यहाँ पर मायावती ने। अब मुझे ये बताएं कि जब गठबंधन हुआ था उस वक्त क्या इस बात का अंदाजा नहीं था? अगर शिवपाल यादव खड़े हो रहे हैं चुनाव में तो वो भी तो अपनी जीत के लिए ही खड़े हो रहे हैं ना, इनको सपोर्ट करने के लिए तो हो नहीं रहे। उस वक्त अंदाजा नहीं लग पाया था, कहीं ना कहीं कमी रह गई। बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव को हमेशा से ही अखिलेश के विरोधी के रूप में देखा गया, लेकिन टीम अखिलेश को ये लगता था कि शिवपाल यादव माइनस समाजवादी पार्टी या माइनस मुलायम सिंह यादव, उनका अपने में अस्तित्व नहीं है। ये बात सच है कि 80 सीटों पर शिवपाल यादव का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिन 2 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा वहां ये बात सुनिश्चित कर दी कि समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव ना जीत पाए। एक बड़ी जीत फिरोजाबाद में भाजपा की हुई है, जहां रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव हारे हैं, वहीं से शिवपाल यादव चुनाव लड़े थे। यानी यादव वोट का बिखराव हुआ और उसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ है। बिल्कुल, और यही कह रही है मायावती, कहने की कोशिश यही कर रही है कि परिवार में अगर आपसी झगड़ा है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते। लोकसभा चुनाव में तो हमें नुकसान हो ही चुका है, लेकिन उपचुनाव में कम से कम अकेले दम पर खड़े होकर के, अकेले लड़ करके वो जीत सकती है। कम से कम ऐसा आश्वासन अभी तो होने लगी रहा है, उनकी बातों से समझ में आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, फौरन लौटेंगे।